जब जब गोल्ड एक्सप्लोड करता है या डॉलर क्रैश करता है या स्टॉक्स जो है क्रेजी हो जाता है, तो उसके पीछे एक ही नाम है, दैट इज एफओएमसी। अगर आपको एफओएमसी का नहीं पता तो इट मीन्स यू नो नथिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। तो आपको मैं आज यही सिखाऊंगा कि व्हाट इज एफओएमसी, ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे होता किस तरह, और इसके सोर्सेज कहाँ पे। बेसिकली ये मैं बना रहा हूँ किसी के डिमांड पे, यानी हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आई हुई थी कि हम मुझे जो है एफओएमसी के बारे में बताएं कि इनका सोर्सेज कहाँ पे और ये कहाँ से हमने देखना है। तो मैंने इसके लिए डिटेल्ड एक वीडियो अभी बनाई है, बना रहा हूँ। तो आप इसको गौर से देखें और इसको समझें, आपको बहुत फायदा होगी एफओएमसी से, आपको मैं बता रहा हूं। ये आप डिटेल देख लें फिर आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी जो है मैं आपको डायरेक्टली जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूं। मैं इसको थोड़ा छोटा करूं ताकि आपको नजर आए। अच्छा, तो लेट्स गो, लेट मी सेट इट डाउन। यस, नाउ इट इज ऑल सेट। अभी आप देख लें एफओएमसी होता क्या है। बेसिकली एफओएमसी जो है इसका फुल फॉर्म है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, और ये बेसिकली किसके अंडर होता है, फेडरल रिजर्व के अंदर। ये करते क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट इनको डील करते हैं, सेट करते हैं व्हाटसोएवर। उसका इफेक्ट कैसे आता है, वो बेसिकली डायरेक्टली डॉलर के ऊपर आता है। डॉलर जो है वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मतलब रिजर्व्स में होता है, ठीक है ना, लोग एज ए रिजर्व्स उसको रखते हैं, दुनिया, बैंक्स। तो इसके चेंज होने पे सारी फाइनेंशियल मार्केट पे इफेक्ट आता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये ग्लोबली इफेक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट को। तो आपको एफओएमसी समझना आपके लिए ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज के बैकबोन को समझ रहे हैं। तो आपको मैं अगर इसको डिटेल्स में लेके जाऊं, थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताता हूं कि एफओएमसी का बेसिकली 7 मेंबर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड के अंदर ही सिर्फ 7 मेंबर्स हैं, और उसके अलावा 5 प्रेसिडेंट्स है फ्रॉम रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको नजर आए। और उसके अलावा इसके 8 मीटिंग्स होते हैं साल में। इस मीटिंग्स में ये क्या करते हैं, इस मीटिंग्स में बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि वेदर इंटरेस्ट रेट कट लगाए, ना लगाए, या फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो ये सारा इनके जिम्मेदारी पे होता है। और उसके अलावा आफ्टर ईच मीटिंग 3 मेजर चीज होती है इसमें। जब जब मीटिंग होता है उसके बाद 3 मेजर चीजें होती है। एक होता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दूसरा होता है एफओएमसी स्टेटमेंट आती है, फिर उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फेड चेयर के वो ही करते हैं, ठीक है। तो इसका ये करते क्या है कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं। इसका इफेक्ट कैसे होता है, इसका इफेक्ट समझ लें। इंटरेस्ट रेट पे पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है मेरी, वो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख लें, वो सीखे, बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी भी बताता हूं थोड़ा, फिर आप डिटेल वहां से देख लें। इंटरेस्ट रेट बेसिकली अगर रेट हाई हो जाता है तो स्ट्रांग हो जाता है क्या, डॉलर। और जब जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है तो वीक हो जाती है क्या, डॉलर। और गोल्ड जो है उसके ऑपोजिट मूव करती है, क्योंकि गोल्ड जो है इंटरेस्ट नहीं है इस पे, ये नॉन यील्डिंग एसेट है, और ये बेसिकली प्रॉफिट दे सकता है। इंटरेस्ट यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आती ना, इंटरेस्ट फ्री है। हाउएवर जो बॉन्ड्स है, जो दूसरे ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ये दूसरे जो डिविडेंड्स है, ये सारे इन पे इंटरेस्ट होता है। तो जितना इंटरेस्ट ऊपर हो जाता है उतना लोगों को प्रॉफिट मिलता है। यानी अगर पाकिस्तान में 2% मिलता है इन्वेस्टमेंट पे बैंक्स में आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 2% सालाना अगर आपको मिलता है, तो आपका कितना बना, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए तो 12 रुपए, ठीक है, यानी 0.2 पैसे मिल गए, ठीक है। और उसके अलावा अगर अमेरिका में 6% मिल रहा है तो ऑब्वियसली लोग अपना पैसा वहां पे रखेंगे, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस बेसिकली अपना पैसा वहां पे रखेंगे ताकि उस पर यील्ड्स आए। तो ये होता है बेसिकली फ्लो ऑफ मनी जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके कई और पे ठहरती है। उसके अलावा लिक्विडिटी पे क्या असर आता है इस पे, यानी अगर टाइट पॉलिसी है तो कम पैसे मार्केट में आएंगे, अगर इजी पॉलिसी है तो ज्यादा पैसे आएंगे मार्केट में। तो इस तरह इसका चेंज होता है। अब एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं कि सिर्फ डिसीजन से आप ये ना समझे कि कोई इफेक्ट, मतलब इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगी, यानी डिसीजन आ गई, इफेक्ट आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं। नो, टोन से भी इफेक्ट आ जाती है,
फ्यूचर फॉरवर्ड गाइडेंस से भी आ जाती है और उसके अलावा फ्यूचर रेट एक्सपेक्टेशन से भी आती है। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आया ही नहीं है, फिर भी $50-60 गोल्ड ने मूव ले ली। वो वजह क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में। जैसे अभी जो है लोगों का एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट 2026 में दे आर होपिंग फॉर 2 more रेट कट्स, तो इसीलिए मार्केट अभी भी बुलिश है। ठीक है, जब मैं आउटलुक में आप जाके देख लें, सब में मैंने यही कहा कि द मार्केट इज स्टिल बुलिश, गोल्ड मार्केट। तो रीजन उसके पीछे यही है कि द मार्केट इज एक्चुअली, ये एक रीजन है, मेन रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजन है इंपॉर्टेंट के एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट जो है अभी भी बुलिश है गोल्ड की। और उसके अलावा इसका इफेक्ट कैसे आता है? सॉरी, मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले गोल्ड का देखते हैं। अगर हॉकिश होता है एफओएमसी का रिपोर्ट या डिसीजन, गोल्ड ड्रॉप कर लेता है। ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि पैसे गोल्ड से निकल के इंटरेस्ट वाली चीजों में चली जाती है। डॉविश अगर हो तो उससे गोल्ड रैली करेगा, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा नहीं, या वहां से तो गोल्ड में लाके एज अ हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज करते हैं। और उसके अलावा यूएस डॉलर का क्या होता है? बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गया तो गोल्ड स्ट्रेंथन, अगर डॉविश हो गया तो फिर डॉलर वीक। स्टॉक का अगर हम देख लें तो हायर रेट्स प्रेशर ऑन स्टॉक, लोअर रेट्स स्टॉक रैलीज। फिर फॉरेक्स और क्रिप्टो पे, यानी वॉलेटिलिटी स्पाइक करेगी इंस्टेंटली और फेक मूव्स आर कॉमन ड्यूरिंग रिलीज। आपने इसका ख्याल रखना है, बहुत बड़े बड़े इसमें जर्क्स मारता है मार्केट, तो उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब हो तो आपको मार्केट से एक ही टाइम में, एक सेकंड में जीरो कर देगा। ठीक है। हाँ, अब जो मेरे भाई का एक कमेंट था कि सोर्सेस कहां से देख लें, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप उसको लाइव भी देख सकते हैं। जो चैनल्स है बेसिकली न्यूज के इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनबायस्ड और ऑथेंटिक, जो मैंने निकाल के आपको दे रहा हूं, मैं खुद भी यही यूज करता हूं। रॉयटर्स है और ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग, आई लव ब्लूमबर्ग, वो ओपिनियन और एनालिसिस भी दे देता है। उसके अलावा फेडरल रिजर्व ऑफिशियल उनका जो स्टेटमेंट एंड मिनट्स है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता है। और किटको है, यानी गोल्ड फोकस्ड एनालिसिस भी इसमें मिल जाती है। हाँ, अगर आपने लाइव कभी कभी ब्रॉडकास्ट देखना है तो आप सीएनएन यूट्यूब के अंदर सीएनएन पेज पे जाए, चैनल पे जाए, उसके अंदर लाइव ढूंढे, लाइव के अंदर जाके वो देख सकते हैं। वो सिर्फ चेयरमैन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो ही वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, अदरवाइज वो जो है छोटे मेंबर्स इनका नहीं करते। तो दिस वाज ऑल अबाउट एफओएमसी। आप इसको गौर से देख ले, दोबारा देख ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चीज को समझे। आप यकीन माने कि अगर आपको एफएमसी के बारे में नहीं पता तो इट मींस आप जो है इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जाके ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो इट मींस यू आर ट्रेडिंग विद देम अलोंग विद द इंस्टीट्यूशंस। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये कोई आप ये ना समझे कि ये सिर्फ एक न्यूज इवेंट है एक दिन के लिए जो एफएमसी आ रही है। दैट एक्चुअली डिसाइड्स द लिक्विडिटी चेंज फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से एक जगह से पैसे उठा के कहीं और चली जाएगी, तो आपने उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग, पोजीशनिंग और व्हाटसएवर करना है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि 4 ट्रेंड लाइन खींच के और 2 रेजिस्टेंस बना के और 4 शूटिंग स्टार, ये चीजें समझ के आपको ट्रेडिंग आएगी, तो आई एम रियली सॉरी, वो काम नहीं करेगा मेरे भाई। तो आपने अगर समझना है तो एफओएमसी समझे, इंटरेस्ट रेट समझे, बकाया इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह हफ्ते में एक दफा सैटरडेज को मैं अपलोड करूंगा, वो आप जाके देख लें और सीखें ना भाई। और पूरी वीडियोस देखें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।